कभी भी किसी मॉक टेस्ट को देने से पहले हमारे दिमाग में एक ना एक चीज ये आती है कि यार अगर मैं पूरा रिवाइज करके दूं तो मेरे नंबर इस मॉक टेस्ट में बढ़ जाएंगे। और 96 चैप्टर्स के सिलेबस को लेके अगर आप ये सोचिए कि आप रिवीजन एक रात में या फिर एक शाम में बैठ के कर सकते हैं तो ये फीजिबल नहीं है। आई एम हर्ष जायसवाल, करेंटली एन एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं एंड फाउंडर ऑफ नीट एक्सेल। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमें एक दिन पहले मॉक टेस्ट से रिवीजन कैसे करना है। तो अगर आपका संडे को मॉक टेस्ट है तो आपको सैटरडे आफ्टरनून में बैठना है, और सैटरडे आफ्टरनून में बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपनी फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है। सपोज आपने फिजिक्स के चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई है, जितनी भी है सबकी फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई है, और आपने उन सबको एक बार बैठ के आप बैठोगे दोपहर में, तो आपको शाम भी हो जाएगी पहली दूसरी बार जब आप बनाया है आपने, और उसके बाद आप रिवाइज करने बैठ रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरी शाम बैठे ले जाओ, मतलब अगर आपने 2 बजे दोपहर में स्टार्ट किया है तो ये भी हो सकता है कि आपको रात हो जाए और आपकी फॉर्मूला शीट ही नहीं खत्म हो रही है। तो एक दो बार तो ऐसे ही रहेगा, बट हाँ, कोशिश करो कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला शीट्स पढ़ सकते हो पढ़ के जाओ वहां पे, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको दिमाग में आएगा यार इसका फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ। तो आपको कोशिश क्या करनी है, एक दो तीन बार में, कि हाँ मैं फॉर्मूला शीट पूरी पढ़ना सीख जाऊं, जल्दी जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब 3 से 4 घंटे में आप पूरी फॉर्मूला शीट्स खत्म कर जाओ फिजिक्स की। तो हर मॉक टेस्ट में आपको ये काम करना है, एक तो फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है, दूसरी आपको क्या चीज रिवाइज करनी है, ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट्स बनानी पड़ती है। टेंशन मत लीजिए अगर आपने नहीं बनाई है, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, और ये सब मैंने खुद बनाया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपने शीट्स बना रखी है जो एक एक दो दो पेजेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो वेल गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो मेरी वाली से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उससे आप आराम से पढ़ लीजिए। तो अब ऑर्गेनिक की शीट्स आपने रिवाइज कर ली, तो सारा ऑर्गेनिक आपके दिमाग में आ गया। और क्या करना है, आपको इनऑर्गेनिक की शीट्स रिवाइज करनी है। अच्छा, इनऑर्गेनिक की शीट्स में क्या होता है, इनऑर्गेनिक की शीट्स में एक तो रिएक्शन सारी रहती है, क्योंकि रिएक्शंस डायरेक्टली पेपर में उठ के आती है, और कुछ इंपॉर्टेंट उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, कुछ ट्रेंड्स होते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वो सारे ट्रेंड्स पढ़ के जाओ पेपर से पहले, ठीक है। तीन चीजें ही हो गई, एक हो गई आपकी फॉर्मूला शीट्स फिजिक्स की, दूसरी आपकी हो गई ऑर्गेनिक की शीट्स, तीसरी हो गई इनऑर्गेनिक की शीट्स, चौथी एक चीज आती है केमिस्ट्री में ही, फॉर्मूला शीट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने एक पूरी फॉर्मूला हैंडबुक अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी है, और उस फॉर्मूला हैंडबुक में आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज फिजिकल केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, सॉर्टेड है। अगर आपने बना रखा है तो बहुत बढ़िया, उससे ही पढ़ो, और अगर नहीं बनाया है तो मेरे वाले से पढ़ लो। और ये भी कर सकते हो कि मेरे वाले से एक आइडिया लेके अभी भी आप बना सकते हो, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इन चार चीजों के बाद अब क्या आता है, बायोलॉजी कैसे रिवाइज करें। बायोलॉजी तो बहुत वास्ट है, देखो बायोलॉजी को पूरा नहीं रिवाइज कर सकते, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिपीट हो रही होती है, जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हर बार आने ही आने, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, या फिर एनिमल किंगडम से, या फिर प्लांट किंगडम से, या आने ही आने। तो मैंने एनसीईआरटी एग्जांपल्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप वहां से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के बाद एनसीईआरटी का डेटा आता है, मैंने डेटा के पूरे पूरे ना हर चैप्टर से, हर पूरी यूनिट से डेटा का मैंने चार्ट बनाया हुआ था, वो चार्ट भी मैंने अपलोड करवा दिया है टेलीग्राम पे, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपके दिमाग में एक बनेगा कि हाँ यार मैंने मॉक टेस्ट से पहले कुछ रिवीजन किया है। ठीक है, आपका 2 बजे संडे को मॉक टेस्ट होता है, आपने 2 बजे दोपहर में सैटरडे को बैठ गए थे आप मॉक टेस्ट का रिवाइज करने के लिए। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको सारे डायग्राम्स भी देखने हैं बायोलॉजी के, वो भी मैंने सारे अपलोड करवा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाओ और वहां पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप ध्यान से देखो, और हर चीज का पीडीएफ निकलवा लो, जिसका जिसका प्रिंट निकलवाना हो आप प्रिंट निकलवा लो, और जिसका अगर आपको लगता है कि ये मैं बना सकता हूँ खुद बना लो, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ो। लेकिन जब इतनी सारी चीजें आप रेफर करके जाते हो मॉक टेस्ट से पहले, तो आपके अंदर एक दिमाग में ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं बहुत सारी चीजें पढ़ के आया हूँ। और एक एंडिंग चीज जो आपको पढ़ के जानी है वो है आपकी मिस्टेक बुक। ये क्या होती है मिस्टेक बुक, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट में, कि आपको मिस्टेक बुक से क्या करना है। और अगर आप थोड़े दिन बाद आ रहे हो तो आप आई बटन में देख लेना, वहां पे ये वीडियो भी पिन है, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। ये हो गई हाउ टू रिवाइज फॉर मॉक टेस्ट, और आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, दबा के मॉक टेस्ट दो। देखो मैंने कई सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये तो बस एक छोटी सी मॉक टेस्ट की वो है, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है, ये सारे इतने तो बस मेरे हाथ में है, और बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो आराम से मॉक टेस्ट दो, और जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो दो। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।